हेलो फ्रेंड्स अगर मैं एज अ क्लाइंट आपके पास आऊं और मैं आपको बताऊं कि ये मेरी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, मुझे सेम फॉर्मेट में नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है, आप लोग भी फेस करते होंगे कि अब ये सिंपली एक प्रिंट आउट है, ये कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं है, एक्सेल नहीं है जो कि आप फटाफट उसमें एडिट करके दे दोगे। क्लाइंट आता है, वो सिंपली ये फॉर्मेट लेकर के आया है, अब आपके पास ये फॉर्मेट है नहीं। अब आप क्या करोगे? दो तरीके हैं। आप पहले इस फॉर्मेट को एक्सेल में एज इट इज बनाओगे, उसके बाद जो चेंज करना होगा वो चेंज करके आप क्लाइंट को दे सकते हो। इसमें आराम से आधा से 1 घंटा चला जाएगा। इस फॉर्मेट को जब आप एक्सेल पे बनाओगे, फॉर्मूला पुट करोगे, आधा 1 घंटा आराम से चला जाएगा। दूसरा तरीका आज मैं बताने वाला हूं, जिसमें आप बस 5 से 10 मिनट में ये फॉर्मेट एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम फॉर्मेट सिर्फ 5 मिनट में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और ऐसे ही और भी मजेदार टूल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सर क्यों बताने चाह रहे हो, मतलब ये जानना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बीइंग अ प्रोफेशनल हमारे पास जो चीज सबसे कम होती है वो होती है टाइम। ड्यू डेट की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से कई बार हमारा टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कहां पर हमको टाइम सेव करना है। तो मैं कोई ये पेड प्रमोशन नहीं होगा, मैं कुछ सॉफ्टवेयर बताऊंगा, कुछ वेबसाइट के नाम बताऊंगा और प्रैक्टिकली करके बताऊंगा वो टूल्स जो मैं यूज करता हूं अपनी प्रैक्टिस में। उससे आपका टाइम बचेगा, और जब हमारा टाइम सेव होगा तो जो टाइम हम बचाएंगे वो हम यूज कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने में या किसी और कोई और काम करने के लिए, है ना? तो टाइम सेव करना बीइंग अ प्रोफेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आज हम लोग बहुत ही मजेदार ट्रिक्स सीखने वाले हैं, जिससे हम अपने काम को आसान बनाएंगे और अपना टाइम बचाएंगे। चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास जो भी पेपर है जिसको आपको कन्वर्ट करना है एक्सेल में, जैसे अभी हमने देखा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो सबसे पहले आप उसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के लिए आप जो नॉर्मल स्कैनर आते हैं उनका यूज कर सकते हैं। सर स्कैनर नहीं है तो आप अपने मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं। एडोब स्कैन, वैसे तो बहुत सी ऐप आती हैं, बट जो सबसे बेस्ट मोबाइल ऐप है स्कैन करने के लिए वो है एडोब स्कैन। तो आप इसको यूज कर लीजिए, फ्री ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपको क्या करना है, ये एक बैलेंस शीट को आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करते समय एक बात का ध्यान रखिए कि आपको क्लियरली स्कैन करना है। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे स्कैन किया है कि जो है कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर आपने सही से स्कैन नहीं किया तो आप कन्वर्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इसको कर लिया है स्कैन जेपीजी में। अब सिंपली क्या करना है, वर्ड ओपन करिए, ब्लैंक वर्ड आपने ओपन किया, इंसर्ट पे जाना है और यहां से आप पिक्चर इसको आप यहां से पिक्चर को इंसर्ट कर लीजिए, जो भी आपने स्कैन किया है। ये यहां पर स्कैन हो गई, ठीक है सर। आप देखिए क्या करना है, तो थोड़ा सा चाहो तो आप इसका साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गई है स्कैन। ठीक है सर। अब क्या करना है, आपको सिंपली फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है और यहाँ से ब्राउज करना है कि कहाँ आप इसको सेव करना चाहते हो। मैं यहीं सेव करना चाहता हूँ, और ड्रॉप डाउन से आपको पीडीएफ सिलेक्ट कर लेना है। इसको हम नाम दे देते हैं बैलेंस शीट का और सेव करते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ में आ चुका है। अब इसको मैं भी करता हूं क्लोज, और यहां से आपको क्या करना है, वर्ड पे फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है सर, और फिर ब्राउज पे जाना है। वो जो अभी पीडीएफ हमने स्कैन किया था ना, ये बीएस, इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि जो पीडीएफ ओपन होने वाला है ये एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन होगा। आपको सिंपली ओके करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना टाइम लगा है, अभी मुश्किल से 2 मिनट लगे हैं। और वो जो फॉर्मेट आपके पास कागज में था वो अब आपके पास वर्ड में आ चुका है। कितना टाइम लगा? अगर आप इसको वर्ड पे खुद से बनाने बैठ जाते तो कम से कम आधा से 1 घंटा लग जाता। बट ये फॉर्मेट आपको मिल चुका है सिर्फ और सिर्फ
कितना, 1 से 2 मिनट में। बट अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब हमें इसको एक्सेल पे लेके जाना है, बिकॉज वहीं तो हम इसको जो है ऐड और प्लस कर सकते हैं ना, वहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे क्या इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, क्योंकि कई बार क्या होता है सेटिंग हिल जाती है। जैसे नेम को मैं एंटर करके नीचे कर देता हूँ, ठीक है सर। यहाँ पर आप चेक कर लो, हो सकता है कभी कभी ये टेक्स्ट में कन्वर्ट ना करके कुछ चीज़ों को जेपीजी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप देखो डेप्रिसिएशन को इसने जेपीजी में करा हुआ है, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। और एक बार आप सब चीज़ें क्रॉस चेक हम लोग कर लेते हैं। जो डिजिट हैं, फिगर्स हैं, वो थोड़े से ऊपर नीचे हैं, इसको सही कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये अपने अपनी जगह पर आ चुका है। और एक बार और बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं, सब चीज़ें सही हैं, ठीक है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। आप कुछ भी नहीं करना है, इसको अपन को करना है यहाँ से कॉपी, और एक्सेल को ओपन करना है अपने को। एक यहाँ से हम एक्सेल ओपन कर लेंगे ब्लैंक, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट हो गया है। कितना टाइम लगा सर? सर 5 मिनट भी नहीं लगा है, और सारी बैलेंस शीट हमें हमें मिल चुकी है। कैसे? एक्सेल में। लेकिन कुछ हो सकता है कई बार प्रॉब्लम आ जाए, पूरी तरीके से ये कन्वर्ट ना हो पाए, तो फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने एक नॉर्मल स्कैन पेज को कन्वर्ट किया है एक्सेल में, थोड़ा बहुत हमें काम करना ही पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। जैसे इसको ऊपर लेके चलते हैं अपन। क्या क्या हमें काम करना पड़ेगा सर? सर हमें काम ये करना पड़ेगा, एक तो हमें ये यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे लेके आना है। फिगर्स ऊपर नीचे हो गई थी, ठीक है सर। ये जो फिगर है ये यहाँ की नहीं है, ये फिगर यहाँ की है सर, ठीक है सर। इसको अपन चाहे तो बोल्ड कर देंगे, तो ये अपना लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया है सर। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा। ये जो फिगर है सर अपनी, ये अपन यहाँ की नहीं है, ये फिगर है यहाँ की। अब यहाँ पे देखिए फिगर्स काफी ऊपर नीचे हो गई हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप देखो ना, यहाँ से अगर हमको एक्सेल पे बनाते हैं तो कितना टाइम लगता है, और अभी कितना कम टाइम लगा है, कुछ भी नहीं। तो ये डेटर्स का अपना हो जाएगा, और यहाँ से अपने को इसको अलग कर लेना है, कैश इन हैंड को। बस सिंपल, इसको अपन डिलीट कर देंगे, और ये यहाँ पे कर देना है। इतना काम तो करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग ने एक क्या कहते हैं स्कैन पेज को कन्वर्ट किया है। तो ये हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो टोटल है ये इसका है, और ये जो है ये इसका है, ठीक है सर। इसको हम लोग बोर्ड कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखना होगा सर? हमने इसको डिलीट किया था, इसको हम कर देंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको अपन यहाँ से ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा लेस का ऑप्शन, लेस डेप्रिसिएशन। और इसको भी कर लेंगे। देखिए सर फ्रेंड्स, कितना टाइम लगा हमें कन्वर्ट करने में? 5 से 10 मिनट में पूरा फॉर्मेट हमें एक्सेल में मिल चुका है। अब बस हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग करनी है, और हमारे पास हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर रेडी हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ कितना टाइम लगा? अगर आप उस फॉर्मेट को लेके बैठते बनाने के लिए, तो शायद इससे ज़्यादा टाइम लग जाता। यहाँ पर हमें कुछ भी टाइम एज सच नहीं लगा है। अब हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। इसी तरह कई बार क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट भी हमें मिल जाता है वर्ड पीडीएफ में। क्लाइंट आता है, वो हमें क्या करता है, हार्ड कॉपी देके चला जाता है। तो देखिए अगर ज्यादा बड़ा बैंक अकाउंट होता है तो फिर तो हम लोग टैली से बनाते हैं। अगर कोई 1-2 पेज का बैंक अकाउंट होता है तो उसको हम लोग एक्सेल पे भी चढ़ा के बना सकते हैं। तो सेम जो मैंने अभी आपको बताया है प्रोसेस, यही फॉर्मेट, मतलब यही प्रोसेस आपको क्या करना है, इसी को आपको अप्लाई करना है। और वो जो पीडीएफ, वो जो स्कैन कॉपी होती है बैंक स्टेटमेंट की, उसको भी आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मेथड कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। सर यहाँ तो ये देखिए कैसे फॉर्मेटिंग आ रही है, अरे इसको भी सही कर लेते हैं। ये देखिए फटाफट ये चीज़ें टाइप हमें नहीं करनी पड़ेंगी, फटाफट ये सारी चीज़ें हमारी बैलेंस शीट जो अभी तक हमारे पास हार्ड कॉपी में थी, वो अब हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में आ चुकी है। ठीक है, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग है वो आप कर सकते हो। तो इससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा अगर हम इसको
बनाने बैठ जाते तो इससे काफ़ी टाइम लग जाता। यहाँ तो बहुत कम आइटम है, अगर इससे भी ज़्यादा आइटम होते तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता था। ठीक है सर। अच्छा, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सर कई बार क्या होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं या कहीं पर कोई हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो वहां पर सिंपली लिखा होता है कि भैया 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब हमें अपने पीडीएफ को कंप्रेस करना होता है, उसके साइज को छोटा करना होता है, लेकिन हमें बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है कई बार, और कई बार हम बड़े पीडीएफ को कम केबी में या 500 KB में नहीं ला पाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही मैजिकल वेबसाइट, बहुत काम आने वाली है आपके। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। नाम है बिग पीडीएफ। ये साइट, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको आप नोट लिख कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, bigpdf.11zone.com। अब देखिए मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, ये है करीब 9 MB की। इसको मैं जितने केबी में चाहूँ कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिंपली मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके ले आता हूँ। अब ये कंप्रेस कर रहा है, देखते हैं कितना कंप्रेस करता है। थोड़ा टाइम ये लेगा। 9.4 MB की ये डॉक्यूमेंट था, इसको इसने कंप्रेस करके कितना कर दिया है फ्रेंड्स, 1.22 MB। लेकिन अभी इसका मैजिक खत्म नहीं हुआ है। यहां पर देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है कि कितना आपको कंप्रेस करना है। हो सकता है कहीं पर आपको अपलोड करना हो जहां पर 1 MB से कम साइज रिक्वायरमेंट है, तो आप कंप्रेशन का जो साइज है उसको बढ़ा सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये और छोटी फाइल बना देगा। ये देखिए अभी भी नहीं आ रहा है, आप इसको अपने हिसाब से और कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब जितना आप चाहोगे उतना कंप्रेस कर सकते हो। ये देखिए 1 MB से नीचे चला गया। अब इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद एक बार चेक करते हैं। अब आप देखो 9 MB की वेबसाइट सॉरी 9 MB का डॉक्यूमेंट उसको कंप्रेस करके 1 MB से भी नीचे ले आया। लेकिन आप क्वालिटी देखिए, क्वालिटी स्टिल द सेम, क्वालिटी भी मेंटेन हो गई और हमें हमारा साइज भी मिल गया। तो ये बहुत ही मैजिकल वेबसाइट है। कंप्रेस अगर आप करना चाहते हैं पीडीएफ और क्वालिटी भी रिटेन करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट वेबसाइट। अगली वेबसाइट का नाम सुनिए। सर हमें कई बार पीडीएफ को एडिट करना होता है, तो सर हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसको वर्ड में कन्वर्ट करके कर लें क्या? तो एक तो तरीका होता है कि आप पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर लें, लेकिन कई बार क्या होता है फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है। अगर कोई आप पीडीएफ है, जैसे जैसे मैं आपसे अगर मैं बात करूं इसी की बात करते हैं। अगर आप इसको ना कोशिश करोगे वर्ड में कन्वर्ट करने की, तो हो सकता है यहां पर आपका फॉर्मेटिंग पूरी खराब हो जाए। तो अगर आपको इसी में एडिट करना है तो कैसे क्या करना होगा, सिंपली आप गूगल पे जाइए और यहां पे टाइप करिए एडिट पीडीएफ। और ये जो वेबसाइट है CEJDA सेजडा, इस वेबसाइट को ओपन करिए। ये पीडीएफ को एडिट करने की बेस्ट वेबसाइट है। वैसे तो ये पेड है, लेकिन ये तीन डॉक्यूमेंट फ्री में एडिट करने को आपको देता है। तो आप 3 डॉक्यूमेंट इसमें फ्री में एक दिन में कर सकते हैं। और अगर उसके बाद अगर आपको लग रहा था 3 से ज़्यादा करना है, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ हैक। ये आपने गूगल क्रोम से किया, 3 मिल गए। फिर आप मौजिला यूज़ कर सकते हो, वहाँ भी 3 मिल जाएंगे। फिर आप ओपेरा भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ भी 3 मिल जाएंगे। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, मतलब अलग अलग ब्राउज़र से आप हर दिन 3 ठीक है। तो अब आप देख लो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो एडिट करना भी नहीं होगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, कोई भी है, जैसे यही बैलेंस शीट को ले लेते हैं, छोटी सी है, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं और मैंने कर दिया यहाँ पर अपलोड। अब ये अपलोड हो गया है सर। अब मुझे सर अगर मैं कुछ भी ऐड या कुछ भी लेस करना है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। और अगर मुझे पहले से लिखा हुआ कुछ डिलीट करना है, तो वाइट आउट पे मैं जाऊँगा और ये हो जाएगा डिलीट। फिर मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर मुझे जो भी नाम लिखना है
वो मैं लिख सकता हूँ। इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको यहाँ पे फिगर्स भी चेंज करनी है, आप सिंपली वाइट वॉश पे गए, इसको आपने डिलीट कर दिया सर, और फिर आप टेक्स्ट पर आकर के जो भी आप चाहो, छोटा बड़ा जैसा भी आप चाहो वो कर सकते हो। इसको आप ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत कमाल की वेबसाइट है। कैसा भी पीडीएफ आपको एडिट करना हो और एडिट करने के बाद आप चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग भी ना आपकी खराब हो, तो इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इससे आप पीडीएफ बहुत आराम से एडिट कर सकते हैं। दूसरा आ जाते हैं सर, कई बार हमें कई पीडीएफ को आपस में मर्ज करना होता है। रेंट एग्रीमेंट अलग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग है, प्रॉपर्टी टैक्स अलग है, पैन अलग है, आधार अलग है, उनको क्या करना है, मर्ज करना है। तो उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बताने जा रहा हूं। आपको टाइप करना है कंबाइंड पीडीएफ, और ये वेबसाइट को नोट कर लीजिए, कंबाइंड पीडीएफ। इसको आप करिए क्लिक। इसकी मैं बताता हूं कि खासियत क्या है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ना सिर्फ ये पीडीएफ को मर्ज करता है, बल्कि जेपीजी को भी आपस में मर्ज करके पीडीएफ बना देता है। अभी देखिए होगा क्या, मेरे पास ये दो इमेज पड़ी हुई हैं। अगर मुझे पीडीएफ में चाहिए तो मैं पहले इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा, और फिर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा। टाइम यहां पर बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन अगर ये जो वेबसाइट है, यहां पर मैं डायरेक्टली जेपीजी को भी पीडीएफ में मर्ज कर सकता हूं। मैंने जेपीजी को यहां पर अपलोड किया है। अब मैं यहां से कंबाइन करूंगा, और ये देखिए पीडीएफ में मुझे मिल गया। ये इसकी सबसे बड़ी आप कह सकते हो एडवांटेज है, कि इसमें ना सिर्फ पीडीएफ भी मर्ज हो जाता है, बल्कि जेपीजी भी मर्ज हो जाएगी। और अगर आप चाहो तो एक जेपीजी और एक पीडीएफ, इनको भी आपस में, बहुत ज्यादा 9 MB वाला नहीं लेते, छोटा वाला ले लेते हैं। एक पीडीएफ और एक जेपीजी लिया मैंने, और उसको मैंने यहां पर ड्रैग करके ले गया, और देखिए एक है जेपीजी, एक है पीडीएफ, दोनों को मर्ज करके इसने बना दिया पीडीएफ। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहां से भी आप पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, आप पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड को पीडीएफ में, पीडीएफ को जेपीजी में, जेपीजी को पीडीएफ में, पीडीएफ को पीएनजी में, पीएनजी को पीडीएफ में। और आप क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ को काटना है कहीं से, तो आप काट भी सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। तो ये वो वेबसाइट है। तो ये है कुछ टूल्स, कुछ वेबसाइट जो मैं यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे प्रैक्टिस में। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा और पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब।